नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों से संकेत दबाव बढ़ाने वाले। एशिया में नरमी, एसजीएक्स निफ्टी भी कमजोर। ब्याज दरों में और बढ़ोतरी की चिंता से अमेरिकी बाजारों में कल जोरदार गिरावट। करीब 700 पॉइंट टूटा डाउ जोन्स। नैस्डैक भी 2.5% फिसला। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका के में बड़ी तनातनी। रूस ने अमेरिका के साथ खत्म किया स्टार्ट परमाणु करार। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पोलैंड में कहा मॉस्को की कभी नहीं होगी जीत। ग्लोबल ग्रोथ की चिंता से क्रूड में 1% से ज्यादा की गिरावट। भाव $83 के नीचे आया। उधर सोने पर भी दिखा दबाव। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के ट्रेडिंग का वक्त बढ़ाया। 3:30 बजे की बजाय अब शाम 5 बजे तक होगी ट्रेडिंग। कल से लागू होंगे बदलाव। और आज सुबह 10:30 बजे होगी कैबिनेट की अहम बैठक। बाजार को शाम 5 बजे आने वाले आरबीआई एमपीसी के ब्यूरो का भी रहेगा इंतजार। चलिए, बुधवार की सुबह तो इस कारोबारी हफ्ते के हम मिड पॉइंट पे आके खड़े हो गए और इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल हमें तैयारी करनी है बड़ी वाली मंथली फरवरी वायदा की एक्सपायरी की। तो उससे पहले वाला वो इंपॉर्टेंट पेनल्टीमेट सेशन या कह लीजिए D-1 वो सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। और इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ढेर सारे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जो यूएस में कामकाज रिज्यूम हुआ है उस पे हमें रिएक्ट करना है। वो जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की बात हम लोग हफ्ते की शुरुआत से कर रहे थे, कई सारे डेवलपमेंट्स हैं जिस पर इक्विटीज भी बाकी एसेट क्लासेस भी रिएक्ट करेंगी। और आज भी वो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स फोकस में रहने। आज दरअसल यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब पोलैंड में ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। आज B9 यानी कि नेटो का एक हिस्सा पोलैंड और उसके फेरीफेरी वाले जितने देश हैं उन्हें B9 कहा जाता है। डिटेल में आगे समझाऊंगा। उनके साथ आज वो बैठक करने वाले हैं। हमारे डोमेस्टिक फ्रंट पे एक्शन पकड़ा होगा। आज सुबह तड़के 10:30 बजे कैबिनेट और CCEA की बैठक है। शाम 5 बजे जो आरबीआई की पिछली एमपीसी बैठी थी, क्रेडिट पॉलिसी आई थी, उसके मिनट सामने आएंगे। और इंपॉर्टेंट होना है 25 बेसिस पॉइंट्स की दरों में हाइक, अपने स्टैंड्स में कोई बदलाव नहीं कर देना और आरबीआई गवर्नर साहब की कमेंट्री जरूरत से ज्यादा हॉकिश होना। याद है आपको? उसी के मिनट सामने आने। तो ये सब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। साथ में फाइनेंस मिनिस्ट्री की आज सरकारी बैंक्स के चीफ और टॉप नॉच जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनके साथ मुलाकात होनी है। खैर वो कोविड रिलेटेड जो स्टेप्स उठाए गए थे उनके रोल बैक करना है 31 मार्च से या नहीं करना है, उस पर लाजली वो विचार विमर्श होता हुआ नजर आएगा। और ये एक्शन यहां खत्म नहीं होगा, जगे रहिएगा। रात में 12:30 बजे हमारे समय अनुसार जो यूएस की एफओएमसी ने डिसाइड किया था दरों में बढ़ोतरी, उस बैठक के मिनट्स भी आज शाम को, आज रात में सामने आ जाएंगे, जिसपे हम लोग कल सुबह दोनों ही मिनट्स पे रिएक्ट कर रहे होंगे। यह है आज के दिन की अहमियत। और उससे पहले आपने देखा ही है बाजार थोड़ा सा लड़खड़ा ही रहा है। कल भी दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। दिन के हाईज पर टिकने में दिक्कतें थी। कहां 925 दिखाया था, कहां 825 पे जाके भारतीय बाजार बंद हुए थे। सारा मोमेंटम फिजल आउट होता हुआ बैंक्स कंटिन्यूड पेन में आपको नजर आएंगे। तो दिक्कत है। और ये बैक टू बैक 3rd 4th सेशन हो चुका है थर्सडे ऑनवर्ड्स, जो हमने देखा है भारतीय बाजार दिक्कत में ही कंटिन्यू करते हुए। ऐसे में मार्केट्स पे आगे आता हूं। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे जाना जाएगा ग्लोबल मूड मॉल है कैसा। इनकी शर्ट कुछ हद तक वो पिक्चर बयां करेगी। वीरू बताएंगे कैसे, इनकी क्या हर्षदा की भी बयां कर रही है। वीरू बताएंगे कैसे अप्रोच करना है निफ्टी बैंक को आज के लिए। और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्यूज ले आता हूं स्क्रीन पे। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है 1/3% के दबाव के साथ आज फिर हम शुरुआत करेंगे। तो एक और दिक्कत वाला सेशन क्लियरली एविडेंट सामने। और दिक्कत है यूएस की मार्केट जरा स्क्रीन पर लेकर आइएगा। एक्सटेंडेड वीकेंड था, मंडे छुट्टी बनाई थी,
इसलिए बेवक्त छुट्टी नहीं मनानी चाहिए। एक ही दिन में सारा खामियाजा भुगतना पड़ा है। 2 से लेकर 2.5% तक की मीनिंगफुल कट्स अक्रॉस बेंचमार्क्स। डाउ का इंटरडे चार्ट जहां खुले थे उसके बाद दबाव गिराते ही चला गया। दिन के लोज पे जाके यूएस मार्केट्स बंद हुए। कल डाउ में एक सेशन में 700 पॉइंट का दबाव था। क्या चल रहा है? इस तरह से क्यों नर्वसनेस आ रही है फेड के अगले कदम को लेकर, या ये बहाना बन गया है? नीरज जी से एक्चुअली डिटेल में समझूंगा। आज सुबह के फ्यूचर्स जरूर स्लाइटली इन ग्रीन है, फिर भी कहां छोड़े थे फ्यूचर्स, कहां खड़े हैं आज सुबह फ्यूचर्स, और डिफरेंशियल देखिए। मिसाल के तौर पे डाउ में 500 पॉइंट की कमजोरी डाइजेस्ट करनी है हमको, लाइकवाइज बाकी बेंचमार्क्स में, और इसीलिए आपको एशिया थोड़ा सा सबड्यूट ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एसजीएक्स निफ्टी भी है, वैसे एसजीएक्स निफ्टी ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है, फिर भी 1/4% डिसेंट है। 60 पॉइंट ही नीचे हम खुलेंगे एटलीस्ट, अब तक ऐसे इंडिकेशंस आते हुए। खैर हमने पिछले 3-4 दिन से वैसे ही काफी सबड्यूट ट्रेड्स देखे हुए हैं। ऐसे में ग्लोबली चल क्या रहा है पहले अपफ्रंट ही समझ लिया जाए। नीरज जी गुड मॉर्निंग। ये तो स्क्रीन एकदम गड़बड़ा गई, कल तो एकदम दिक्कत वाला सेशन था। क्या हुआ? कुछ एडिशनल डेवलपमेंट है या हम अब डरे ही चले जा रहे हैं? नहीं, डेवलपमेंट तो है एडिशनल। हाँ। जो बॉन्ड मार्केट और इक्विटी मार्केट में अलग अलग तलाक जैसी नौबती होती थी, वो फिर से एक मिनट मिल गए। तब और अब दूसरा प्लेट दिखाइएगा, तब और आपकी दूसरी प्लेट दिखाइएगा। वो हॉकिशनेस का जो वो है ना, आप बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स दोनों रख दीजिए स्क्रीन पे। कहां छोड़े हुए डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। यूएस बॉन्ड यील्ड्स ऑलमोस्ट 4% की कगार पे आके खड़ी हुई है। इस तरह से अच्छी जॉब्स रिपोर्ट और इन्फ्लेशन के आंकड़ों के बाद तस्वीर बदल रही है। हाँ करेक्ट, तो शुरुआत यहीं से है। देखिए बॉन्ड मार्केट का जो इशारा है वो 10 साल का बॉन्ड यील्ड 4% के लगभग करीब है, 3.9495 पे चल रहा है। 2 साल वाला 4.68, और जो अनुमान था कि शायद फेड का जो रेट है, पीक रेट या टर्मिनल रेट या फेड फंड रेट 5.25 पे पीक कर जाएगा, अब वो 5.5 तो मान के चल रहे लोग कि जून में तो होना ही होना है। तो इस स्थिति ने ये बना दिया है कि मुश्किल होगी, और इसीलिए आप देखिए कल धुआंधार बिकवाली हुई है। और जो भी इंडेक्स के आप चार्ट देखेंगे, डाउ के देखें, नैस्डैक के देखें, एसएनपी के देखें, रसल देखिए, रसल 2000 जो उनका स्मॉल कैप इंडेक्स है वो 3% गिरा है। डेज लो पे जाके तीनों इंडेक्स बंद हुए हैं। एक सेकंड के लिए भी कभी ऐसा नहीं लगा दिन के दौरान कि कहीं से कोई हल्की फुल्की रिकवरी आ रही हो। तो ये जो फेड का डर था कि ब्याज दरें बढ़ाएगा, बॉन्ड यील्ड ने पूरा इशारा कर दिया, उस पर फ्यूल किया, थोड़ा और आग में घी डाला होम डिपो और वॉलमार्ट ने। रिजल्ट जो आने थे, हाँ, दोनों ने आउटलुक खराब दिए। एक के रिजल्ट इन लाइन थे, एक के रिजल्ट खराब थे, लेकिन आउटलुक दोनों के खराब। तो वॉलमार्ट में भी यही है, और इसीलिए आप देखिए स्टॉक्स में भी कमजोरी दिखी। तो दोनों ही जायंट हैं रिटेल के, एक जनरल रिटेल है और एक हाउसिंग मतलब बिल्डिंग मटेरियल रिटेलिंग है। तो जब हाउसिंग मार्केट में आप देख रहे हैं कि नरमी आ रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरा माल अब बिकेगा नहीं, हाउस इंप्रूवमेंट का सामान नहीं बिक रहा है, तो ओवरऑल इकोनॉमी में ये संकेत मिल रहे हैं कि स्लोइंग इकोनॉमी हो रही है। बट ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट डेटा के सामने एक्चुअली। जब आप रिटेल सेल्स के नंबर देखते हैं, कंज्यूमर सेंटीमेंट के नंबर, जाएगा किसकी माने कि तो एक तरफ फेड के एग्रेशन का डर है, दूसरी तरफ इकोनॉमी के अब कंज्यूमर साइड के स्लोडाउन के क्लियर इंडिकेशंस आने। एग्जैक्ट। मुझे तो कई बार लगता है कि कंपनियां फेड को डराने के लिए ऐसे स्टेटमेंट या आउटलुक देती हैं कि देखो हमारी ऐसी तैसी हो रही है, कृपा करके आप रुक जाइए, और जब नंबर आते हैं तो एकदम उल्टा दिखता है। तो ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन उस पर नंबर्स ने रिएक्ट कर दिए हैं। बॉन्ड मार्केट बुरी तरीके से हॉट है, और मुझे लगता है उसी का कारण था कि कल तेज मार्केट में गिरावट आई। अब इसमें 50 बेसिस पॉइंट हाइक होगा क्या 22 मार्च को, इसको लेकर के जो अब तक लोग बिल्कुल नहीं मान रहे थे, अब 57% लोग मानते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट हाइक कर सकता है इस तारीख को। तो यहाँ तक की कहानी ये थी। अब इसके आगे क्या हुआ कि जो पीक रेट 5.25 5.5 तक पहुंच रहा था, उसको देखते हुए गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि फेड तो 3 बार कम से कम 25-25 बढ़ाएगा, मार्च में, मई में, जून में। तो आप 75 बेसिस पॉइंट हाइक लेके चलिए। मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है कि एस&पी आने वाले महीनों में 26% की फॉल दिखा सकता है। ये हमने आपको पहले बताया था कि किसी का बताया था मार्च के महीने में इतने 400 बैंक ऑफ अमेरिका के ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट ने कहा था कि 400 पॉइंट तो अभी गिरेगा इससे ही। ठीक है, तो वो शुरुआत लग रही है मुझे।
फिर गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं, जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि अब मुझे लगता है कि मार्केट फिर से करेक्ट होगा। इतना करेक्शन के बाद फिर करेक्शन की बातें ये लोग कर रहे हैं, तो कहीं संभल नहीं रहा। तो ये पूरी चीज़। और बैंक ऑफ अमेरिका ने आज और जेपी मॉर्गन एक और कही कि यूरोपियन मार्केट में जो थोड़ी बहुत रैली दिखी थी ना, वो पूरी तरह से फिजल आउट होगी। अभी ताज़ा यूरोपियन वैसे रिकॉर्ड हाईस पे खड़े हुए हैं बाजार। एग्जैक्टली, क्योंकि वो बयान आया था यूरोपियन बैंक ऑफ इंग्लैंड के हेड का कि अब हम नहीं बढ़ाएंगे, अब नहीं बढ़ाएंगे, एक के बाद खत्म। हाँ। अभी कैसे मना करेंगे आप? ईयू कह रहा है कि हम तो बहुत बढ़ाएंगे क्योंकि अभी हमें दिक्कत है। तो नेट हम लोग फिर से वही देजा वू में आ गए कि हाँ, फिर वही कहानी आ गई कि अब तो सब कुछ महंगाई और ये और वो। तो ये देखते हुआ, इन सब के अलावा फिर अपना पोलैंड और रशिया में खेल चल रहा था। न्यूक्लियर से वर्ड सामने आने लगे भर भर के। पुतिन साहब भी बोल दिए पहले उन्होंने तो लास्ट ट्रीटी भी खत्म, हाँ, यूएस के साथ। कीव में इन्होंने जब बयान दिया या फोटो खिंचाई उसके साथ, तो उसके बाद फिर जो है रशिया के मिस्टर पुतिन चढ़ गए और उन्होंने एक स्टार्ट्स नाम का इनका करार है दोनों देशों के बीच में कि एक दूसरे के न्यूक्लियर वॉरहेड्स को चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो रशिया ने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया कि हमारा ये करार ख़त्म, हम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, हमारा जो मर्जी हम करते हैं, लेकिन आप आ नहीं सकते चेक करने के लिए। अब क्या आप ट्रस्ट करेंगे कि अगर ये करार में क्यों ख़त्म कर रहे हैं, आपको कुछ करना नहीं? तो ये पॉस्चरिंग है कि मैं आपसे डरता नहीं। और बहुत ही मतलब शब्द मैं यूज़ नहीं कर सकता जो पुतिन ने अमेरिका के बारे में कहे हैं, मैं आपको ऑफ कैम बताऊंगा। तो इस तरह की धमकी भरे बयान दोनों साइड से आए हैं। अब इससे ये लगता है कि यूक्रेन में जो चल रहा है वो अभी और कंटिन्यू होगा। एक साल उधर वो पैसा और दे रहे हैं, उधर वो बोलते हैं रशिया जीतने नहीं देंगे, हम खड़े हैं, सबके सब तो मिलिट्री देते ही चले जा रहे हैं, खत्म होगा। ब्रिटेन जो है ना, वो ज़्यादा उछल रहा है, वो और आग लगाने में लगा हुआ है। सबसे बड़ा आग लगाओ तो यूएस ही है। अब वो बाकी तो उसके फेरिफेरी वाले रुकूंगा नहीं, में ज्ञान देते रहते ये नहीं हो। करूंगा। हाँ। तो नेट आज के माहौल में एक भी अच्छी खबर नहीं है। जियोपॉलिटिकल में अच्छी है और ये भी नहीं अच्छी है। गए थे पीस का बिगुल बजवा देते, दोनों को बैठवा के बातें कर देते। ह्यूमन रेस के लिए ज्यादा अच्छी खबर थी कि मिलिट्री एड दे के और अब मैं छोड़ूंगा नहीं। मौकत में चौका मारने में लगे हुए सबके सब अपनी इकोनॉमी को वॉर के सब थ्रू अपना अपना। हाँ, ऐसे बड़ी मुश्किल है भाई। तो भाई ये अब बोलने की जरूरत है नहीं ग्लोबल क्यूज कैसे रखनी चाहिए। शर्ट इसलिए मैंने पहन ली थी लाल रंग की। तो ये दिक्कत भरा माहौल जिस पे करना है हमें आज रिएक्ट। कल शाम को जब हम लोग सेशन की क्लोजिंग करने पे खड़े हुए थे तो वीरू भैया ने एक फोटो भेजी थी। दिखाइए जरा वो फोटो पहले डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर। जीने नहीं दूंगा, दिखाइए। जीने नहीं दूंगा। डायरेक्टर साहब बड़ा हाथ ठंडे हैं क्या आपके, चल नहीं रहे? जीने नहीं दूंगा, ये क्या था भैया? इसको फुल फ्रेम में दिखाइए। फुल फ्रेम में डालिए। आईटी शत्रुघ्न सिन्हा। हाँ, हाँ, निफ्टी आईटी है शत्रुघ्न सिन्हा और निफ्टी है धर्मेंद्र जी, निफ्टी बैंक है राज बब्बर और नैस्डैक है अनीता राज। राका, बादल, शाखा और बिजली, वो कहते हैं ना, लेके दिखा दो ट्रेड, लेने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा। ये वही है आशीष। करना क्या है 84 की फिल्म है आशीष। ब्यूटीफुल इमेज थी वो, जीने नहीं दूंगा। ऐसे। और आज हाल ये है कि मरने नहीं दूंगा। देखिए क्यों बदल गए सारे। देखिए आशीष, अगर आप कल का डेटा देखें, कल हमारी अप्रोच थी सेल एंड सेल ऑन राइज और बिल्कुल वही डिफाइंड ट्रैजेक्टरी में सेल ट्रेड ने काम किया। 921 ऑन द हायर एज जब तक नहीं टिक रहा है, इट्स अ सेल ऑन राइज। और 810 फर्स्ट सपोर्ट था, 790 फर्स्ट सपोर्ट था, एग्जैक्टली वही रहा। निफ्टी बैंक पे भी वही, अगर आप देखें 41,055 और नीचे 40,510। 510 का एक लेवल था फर्स्ट बेस, मैंने कहा था शॉर्ट ट्रेड्स को बार बार चेक कीजिएगा, एग्जैक्टली वही था लो। फॉल था बट एक ट्रैजेक्टरी में। अब अगर आप आज के इंडेक्स को देखें, मार्केट्स को देखें, गैप डाउन ओपन को देखें, आशीष, फ्रेंकली स्पीकिंग, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ही इंडेसेस अपने 200 डेमा की तरफ जाने के लिए बहुत इच्छुक नजर आ रहे हैं। लगभग निफ्टी का 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज प्लेस्ड है 17,580 के आसपास और निफ्टी बैंक का है 39,956 के आसपास। बट उन दोनों रेंज के बीच में एक क्रिटिकल सपोर्ट है जो कि आज शायद थोड़ा सा काम कर सकता है। मेरी अप्रोच क्या होगी मैं उसको कुछ देर में बताऊंगा, लेकिन पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को देख लेते हैं। 525 करोड़ रुपए की एफआईज की बैंक, 235 करोड़ रुपए का डीआईएस का सेलिंग का आंकड़ा। कल एफआईज ने 966 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, शॉर्ट थोड़े कवर किए
और 406 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर उन्होंने बाय किया और लगभग 1700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर किए और 1300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किए। इंडेक्स ऑप्शन में हायर ट्रेजेक्ट्री के जो ऑप्शंस थे, आई मीन कॉल्स थी और पुट्स थी, सॉरी शॉर्ट कॉल्स थी, वो कवर कर ली उन्होंने वहां पे। मेरे को लग क्या रहा है, देखिए पिरामिड्स को अगर आप देखेंगे आशीष, तो आपको ये लगेगा कि 18,000, 18,100, 17,900 पे सारे कॉल राइटर हैं और पुट राइटर के पास कन्विक्शन है नहीं। वो हमने कल भी डिस्कशन किया था। तो लॉजिकली आपके पास 17,580 यानी 200 डेमा और 17,500 यानी दैट्स स्ट्रॉन्गेस्ट पुट राइटर इन दिस मंथली कॉन्ट्रैक्ट जिसकी एक्सपायरी कल होगी। टेक्निकली आप वहां जा रहे हैं, वो आपका बेस है। और कॉल राइटर्स के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है 17,900 पे, देखिए क्या कॉल राइटिंग है। तो मेरी अप्रोच करेगी, देखिए जरा बेस वन लेके आइए। बजट स्पीच के बाद और बजट वीक के बाद से लेकर लगभग 13 फरवरी के बीच में आशीष टेक्निकली हमारे पास एक बेस है और उसी को मैंने आज अपना बेस वन बनाया है एंड दैट्स 17,734,690 आशीष। एक गैप डाउन के बाद अगर ये ट्रेजेक्टरी निफ्टी होल्ड करता है तो याद रखिएगा निफ्टी एक बेस बना लेगा इंट्राडे यहीं पर ही। तो आपके पास एक ट्रेड चैनल क्या हो जाएगी, आपके पास एक ट्रेड चैनल हो जाएगी बेस वन और RS1। इसी को बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज की तरफ पे आप यूज कर सकते हैं, सिंपली ये कह रहा हूं। और फिर याद रखिएगा बेस वन का सेकंड पॉइंट और RS1 का सेकंड पॉइंट यानी 866 बाइसेक्ट हुआ तो सेकंड जोन मिलेगा और बेस वन का सेकंड जोन यानी 690 वॉलेट हुआ तो 654 और 559 पे मिलेगा। बट मुझे लगता है कि लॉजिकली फर्स्ट हाफ में ये जो फर्स्ट चैनल है ना वो काम कर जाएगी, तो इस पर फोकस कीजिए एंड सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक ने कल वो ऑप्शन बेस को रिस्पेक्ट दी, 510 कोलैप्स हुआ लेकिन उसको रिस्पेक्ट दे रहा था। फिर कह रहा हूं यहां पर भी वो 200 डेमा के बीच में और CMP के बीच में वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है और उसका नाम है 40,466,210। गैप डाउन के बाद देखिएगा फर्स्ट RS और फर्स्ट बेस, इसको ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। और याद रखिएगा मैं दोनों ही इंडस्ट्रीज पे एक बात कह रहा हूं यहां पे कि RS1 कटा तो RS2 भी मिलेगा और बेस 1 कटा तो बेस 2 भी मिलेगा। इस तरीके से अप्रोच कीजिए और याद रखिएगा दोनों ही इंडस्ट्रीज का बेस 2 जो है वो डिफाइंड है, दैट्स एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष बढ़िया, ये है भाई आज की निफ्टी बैंक की बढ़िया सी स्ट्रैटेजी, मार्केट्स का अप्रोच D-1 के उस इंपॉर्टेंट सेशन के लिए। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग जो हो रहा होता है हमारे साथ लगता है पहले भी कभी हुआ है, कई बार होता है, हम सबके साथ होता है। दरअसल जो डीजा वू की बात कर ये वही है। तो हम सबको ये लगने लगा ब्याज दरों का सिलसिले जो पहले हुआ था ऐसा लग रहा है पहले जो हुआ था ये फिर से रिपीट हो रहा है, तो ये इसीलिए उस वर्ड का इस्तेमाल। अच्छा एक चीज और, हेडलाइन में प्रोड्यूसर साहब लिखे कि NSE ने इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स का समय बढ़ाकर 3:30 से 5 बजे कर दिया है। हम लोग शायद तैयारी कर रहे हैं, अब मानसिक रूप से आप तैयार हो जाइए। हाँ हम तैयार हैं, हम तो सैलरी नेगोशिएशन पे उतर आए हैं कि हम ही कर लेंगे 5 बजे तक, ये तो सैलरी इतनी बढ़ाओगे। लेकिन हो रहा है भाई साहब, ऐसा लग रहा है पूरा बाजार तैयार हो रहा है, फ्यूचर्स नहीं पूरा बाजार शायद 5 बजे तक जा रहा है। ऐसा माइंडसेट आप रेडी रखिए, ऐसा लग रहा है अनाउंसमेंट कभी भी आएगा। खूब सुखबुगाहट है इसको लेकर। लेकिन चलिए हर्षद से जान लीजिए आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स in न्यूज। हर्षद गुड मॉर्निंग। BEL फिर से रेडार पर रहेगा आशीष। वैसे खबरें कम हैं लेकिन कुछ जो निकाली है वो सामने पेश कर रहे हैं। BEL ने दरअसल MOU साइन किया DRDO और साथ ही साथ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ। ये दोनों एंटिटीज के साथ मिलकर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर दरअसल काम करते हुए दिखाई देंगे। अब इसमें किस तरह के ऑर्डर्स आएंगे, प्राइमरीली इंडिजीनियस सर्विसेज पर ही फोकस रहेगा, लेकिन वो आगे डिटेल आना बाकी है। लेकिन ये फिलहाल एक अपडेट आया है। लेमन ट्री ने एक फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट एक 34 रूम की प्रॉपर्टी के लिए मनाली में दरअसल साइन किया है। ये लेमन ट्री होटल के नाम से ही ब्रांड चलेगा और ऑपरेशनल लगभग ये जून 2023 से होने वाला है। साथ ही साथ TCS ने कहा है, इनफैक्ट TCS के चीफ HRO ने PTI से एक डिटेल बातचीत की, उसमें निकल कर आया है कि एम्प्लॉयज़ को पिछले साल की तरह ही एक रेज आता हुआ दिखाई देगा। हाइक सिमिलर रहेगी जो पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है। तो जो विप्रो एक तरफ स्टांस लेकर बैठा है कि हम फ्रेशर्स को लगभग आधे पैकेज पर लेकर आ रहे हैं, TCS अड़ा हुआ है कि हम हाइक्स देंगे और उनका हायरिंग प्लान में कोई बदलाव नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव है दरअसल IT कंपनी या फिर सेक्टर के लिए। दो फंड बाइज के लिहाज से दो स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। एक तो जेंसार, जहां पर निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड ने करीब अपना स्टेक
बढ़ाया है, ये 5.22% आया है वर्सेस 3.45%, लगभग 1.75% हिस्सा बढ़ाया निपॉन ने सेंसार में। और LIC में ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने दरअसल अपनी होल्डिंग लगभग 2% से बढ़ाई है। ये 5% हुआ करती थी, अब ये 7% पर आ गई है, तो वो भी आप स्टॉक रेडार पर रखेंगे। पेनिनसुला लैंड कल बोर्ड बैठक हुई थी, तो वारंट्स के जरिए दरअसल फंड रेज करने को अनुमति मिल गई है, या प्रोमोटर्स को दरअसल वारंट्स इशू किए जाएंगे। रखिए स्टॉक्स रेडार पे क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार एक इवेंट्स कैलेंडर और क्विक कमोडिटीज करेंसी मार्केट्स की स्ट्रेटजीज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैसे मैं टाइमिंग बढ़ाने की बात कर रहा था, ऐसी आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहने का, लेकिन वो जो इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स वाला मामला है वो इसीलिए सिर्फ NSE ने करा है क्योंकि अंडरलाइंग के जो ट्रेडिंग का समय है उसके साथ फ्यूचर्स को मैच करना था, तो वहां पे वो एनोमली को करेक्ट करा गया था। पर हम मेंटली प्रिपेयर्ड ना, कोई दिक्कत है नहीं। खैर वो अलग बात थी। एक्सपायरी से पहले वाला सेशन आज है। मैंने बहुत सारे इवेंट्स अपफ्रंट बता दिए, उनको रिपीट नहीं करूंगा। ECB की नॉन मॉनेटरी पॉलिसी बैठक है। उत्तर प्रदेश का स्टेट बजट आज प्रेजेंट किया जाएगा। रिजल्ट्स में आज फिर एक रिजल्ट है महिंद्रा CIE ऑटोमोटिव, ये भी दिसंबर एंडिंग कंपनी है, तो Q4 और ईयर एंड नंबर्स आएंगे। कई सारे एक्स डिविडेंड्स हैं, उन पे नहीं जा रहा हूं। एक और बात, ये 5वां अटेम्प्ट होगा शायद आज, फाइनली शायद आज दिल्ली में मेयर चुन लिया जाए। आज दरअसल पोल्स हैं वहां पे और प्रोसीडिंग की शुरुआत सुबह 11 बजे होनी है। कमोडिटी करेंसी में आज की स्ट्रैटेजी के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि अजय केडिया साहब कुछ बढ़िया सी स्ट्रैटेजी भेजें केडिया कमोडिटीज से। उनकी जो स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर आएगी, सोना बेचने के मौके। लाइकवाइज कॉपर में भी एक सेल का ट्रेड इनिशिएट किया है, लेवल स्क्रीन पर। अच्छा, आपकी स्क्रीन पर अपडेट्स हैं। जाते जाते SGX निफ्टी दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब। कुछ हल्की कमजोरी के साथ हम लोग आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। इस नोट पर आज के शो मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक का समय और ब्रेक के उस पार लौटेंगे सीधा सौदा के साथ। नमस्कार।